गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की मध्य प्रदेश की कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली और उत्तर प्रदेश दौरा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में करेंगे जनसभा। शाम को दिल्ली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 71.72% वोटिंग। खरगोन में सबसे ज्यादा और इंदौर में सबसे कम पड़े वोट। इंदौर में कांग्रेस नेता बब्बू यादव के घर पथराव। 15 से 20 लोगों ने मचाया बवाल। नेता का बूथ पर कुछ लोगों से हुआ था विवाद। जांच कर रही है पुलिस। मंडला में ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने वाहन से कूदकर बचाई जान। घटना के बाद लगे जाम से लोग बहुत परेशान। बिहार के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी का निधन। सीएम डॉक्टर मोहन ने जताया दुख। देश के लिए बड़ी क्षति बताई। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में 71.72% मतदान हुआ। एमपी की 8 सीटों में खरगोन में सबसे ज्यादा 75 के पार यहां वोटिंग हुई है। इंदौर में सबसे कम 60% वोटिंग यहां पे हुई। 60% से ज्यादा कहिए बल्कि। मंदसौर में भी 75.50, देवास में 74.86, उज्जैन में 73.03 और रतलाम में 72.86 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके साथ एक खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। यानी यहां पर 29 लोकसभा सीटें थी, जिन सारी सीटों पर यानी इन सभी सीटों पर मतदान अब हो चुका है। यानी मध्य प्रदेश में फिलहाल लोकसभा का चुनाव 2024 का संपन्न हो चुका है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन 2019 से अगर हम तुलना करें, चूंकि मध्य प्रदेश के लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो ओवरऑल टर्नआउट जो है वो गिरा हुआ है और 4% का गिरावट दर्ज किया गया है। 2019 से 4% वोटर टर्नआउट गिरा है। शहरी इलाकों से ज्यादा पिछड़े इलाकों में वोटर्स ने खुलकर मतदान किया है। अच्छा, ये हमेशा होता है। आप कहीं पर देखिए, ये आमतौर पर आपको देखने को मिलता है। जो शहरी इलाके होते हैं वहां पर वोटिंग कम होती है, क्योंकि यहां पर जागरूक लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो वोटिंग कम करते हैं। और जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी राज्य चले जाइए, आपको वोटिंग परसेंटेज हमेशा बहुत ज्यादा ही मिलेगा। अब देखिए, कल 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर की अगर बात करें तो वहां का रिकॉर्ड क्या है। हालांकि बहुत खराब नहीं है, 60% बहुत खराब नहीं होता, लेकिन अगर पिछली बार के रिकॉर्ड को आप मेंटेन ना कर पाए, उससे आगे ना बढ़ पाए, तो ये स्थिति तो खराब है। अच्छा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस बार कांग्रेस यानी विपक्ष का कोई मजबूत और दमदार कैंडिडेट नहीं दिख रहा था। आगे की पूरी जानकारी आपको निहारिका शर्मा देंगी। इंदौर में वोटिंग परसेंटेज कम क्या हुआ, इसकी वजह क्या रही है, ये आपको निहारिका बताएंगी। जी देखिए राहुल, अगर हम सिर्फ इंदौर के प्रतिशत की बात करें तो इंदौर का प्रतिशत 60% पर आकर थम गया है। पिछली बार अगर इंदौर के प्रतिशत की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं 69% था, यानी कि 9% कम 2024 में मतदान जो है वो हमें देखने को मिला है। तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई माना जा रहा है तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी ना होना और नोटा को सपोर्ट करना ही माना जा रहा है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो हमारे साथ कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार
कांग्रेस का एक टाइम तक तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था। कई बार उन्होंने टिकट दूसरों को देने की बात की, कई बार जो उन लोगों ने लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट की कि कोई सामने आए, टिकट लेना चाहता है वो बताए, लेकिन ऐसा भी कोई नहीं आया। जीतू पटवारी खुद भोपाल जा चुके थे। तो ऐसे में जब उन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा था तो ये बात भी सामने आई थी कि इंदौर का जो दिल है राजवाड़ा, वहाँ पर टिकट टांग दी गई है। तो इतनी सारी ये जो भसड़ थी उसमें से जब निकलकर सामने आया कोई प्रत्याशी तो वो खुद अक्षय कांति बम थे, जो कि कांग्रेस से विधानसभा के दौरान भी विधानसभा 4 से अपनी टिकट मांग रहे थे। हालांकि तब उन्हें टिकट नहीं मिला था, उन्हें टिकट मिला लोकसभा चुनाव के लिए। और उसके बाद 29 मार्च वो दिन था जब 29 अप्रैल वो दिन था जिस दिन उन्होंने आखिरी दिन अपना नाम भी विड्रॉ कर लिया और साथ ही में भाजपा में शामिल हो गए। तो इसके बाद कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं बचा। हालांकि जो मोती सिंह पटेल वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कई बार कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हर जगह उन्होंने दस्तक दी। उसके बावजूद कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल सका और कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला तो इसके चलते वोटिंग परसेंट इस बार कितना कम हुआ है वो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा दिलचस्प कोई दिन अगर होने वाला है तो वो 4 जून होगा, क्योंकि उस दिन सामने आएगा कि इंदौर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना रहा है और इस बार रिकॉर्ड किसी और चीज़ का नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा नोटा का है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस बार अगर सबसे कम प्रतिशत मतदान का इंदौर में रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही माना जा रहा था कि इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं होने के चलते यहाँ पर मतदान प्रतिशत इतना कम रहा है। कल इंदौर में गर्मी भी थी, उसका भी एक कारण माना जा रहा है। 3 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे मंडे, वो भी एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो यही है कि इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं था। भाजपा के लिए जो लोग वोट देने गए उन्होंने जरूर मतदान दिया होगा, प्रशासनिक लोगों ने मतदान दिया होगा, जो जागरूक नागरिक है जो हर हाल में वोट देते हैं उन्होंने वोट दिया होगा। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो 9% मतदान कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंदौर में 24 लाख के करीब वोटर्स थे और उसमें अगर 9% मतदान कम है तो हम खुद आंकड़ों से समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया होगा। जी राहुल। देखिए, बिल्कुल सही कह रही है निहारिका। आपने भी देखा होगा कि जब एक तरफा मैच होता है तो आप भी कई बार अपनी सीट छोड़ देते हैं, आप मैच पूरा नहीं देखते हैं। अब यहाँ तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, जो मुख्य विपक्षी दल था उसी का कैंडिडेट नहीं था, तो जाहिर सी बात है लोगों में रुझान कम था। आगे बढ़ेंगे, अब आपको भोपाल लेकर चलेंगे। भोपाल से भी एक अहम खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज उत्तर प्रदेश का दौरा है, यानी उत्तर प्रदेश वो जाएंगे और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली भी जाएंगे। आज यूपी और दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश में पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। हमीरपुर लोकसभा के पनवाड़ी गांव में आम सभा करेंगे। दोपहर 3:30 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। शाम 5:55 पर दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में उन्हें हिस्सा लेना है और एक इंटरव्यू में भी उन्हें शामिल होना है। रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और इसके साथ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने जा रहे हैं। कहां से? वाराणसी से। और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर आ रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर मोहन यादव भी का भी नाम है, वो भी जा रहे हैं। खबर भोपाल से है। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में वो प्रचार करेंगे। शाम 5 बजे दिल्ली दिल्ली में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं महिलाओं के बीच शिवराज सिंह चौहान बहुत लोकप्रिय हैं, उनको मामा और भैया से संबोधित किया जाता है। शाम 7 बजे दलित सम्मेलन को संबोधित करेंगे और रात 9 बजे बांसुरी स्वराज के पक्ष में सभा करेंगे। अब आपको इंदौर लेके चलते हैं। कांग्रेस नेता के घर पर पथराव हुआ है। कांग्रेस नेता बब्बू यादव के घर पर पथराव हुआ है। नकाबपोश बाइक सवारों ने पथराव किया है। 15 से 20 लोगों ने घर पर पथराव किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज
सामने आ गया है। बूथ पर कुछ लोगों से विवाद हुआ था, इन लोगों का बूथ पर विवाद हुआ था। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच कर रही है। परदेसीपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। कांग्रेस के नेता हैं बब्बू यादव, उनके घर पर कुछ नकाबपोश बाइक सवारों ने पथराव किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पथराव की। कुछ तो नकाबपोश है, बाकी कुछ तो दिख रहे हैं साफ तौर पर। सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनको पहचाना जा सकता है। जो इंदौर की ये तस्वीरें हैं, जिन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के नेता के घर पर जो पथराव हुआ है, उसके बाद ये तस्वीरें ब्लर हो जाती हैं। ये बब्बू यादव का घर है, कांग्रेस के नेता हैं जिनके घर पर पथराव हुआ है। बूथ पर, यानी बूथ पर किसी बात को लेकर गर्मा गर्मी हुई होगी, बहसा बहसी हुई होगी, और उसके बाद इन लोगों ने इतना उसको ले लिया कि या उसके घर पर आ गए पथराव करने के लिए। आप कहीं जा रहे हो और वहां जाम लग जाए तो आप परेशान होते हैं। मंडला में कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि मंडला में ट्रक में भीषण आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर समय से पहले कूद गया और जान उसकी बच गई। फिर उसने दमकल विभाग को फोन किया, किसी के फोन से। दमकल विभाग जब तक वहां आती, पहुंचती, आग बुझाती, तब तक कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अब सड़क पर एक धधकती ट्रक को देखेंगे और आप वहां से गुजर जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। आप भी डरेंगे कहीं पेट्रोल इसमें है, डीजल है, तो और जोरदार धमाका ना हो, इसमें क्या भरा है और धमाका ना हो। इसलिए कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, यानी सड़क के दोनों ओर पर। अब आपको सिवनी लेके चलते हैं। बारातियों से भरा वाहन पलट गया। बारातियों से भरा वाहन पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, करीब 10 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन में दूल्हा दुल्हन भी सवार थे। हिनोतिया टोला के पास यह हादसा हुआ है। आदेगांव थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और इसी वाहन में दूल्हा और दुल्हन भी थे। देखिए, वाहन में दूल्हा दुल्हन भी सवार थे, ये लिखकर भी आ रहा है। हिनोतिया टोला एक सिवनी के पास पड़ता है, आप वहाँ से गुजरते होंगे। ये वहीं पर ये हादसा हुआ है और बड़ा भीषण हादसा हो गया। बारातियों से भरा वाहन पलट गया। अब ये सब शादी करके घर जा रहे थे और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और करीब, जो हमारी जानकारी है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया है, कि 10 लोग जख्मी हैं। खबर छिंदवाड़ा से है अगली। शीलादेही, छिंदवाड़ा के शीलादेही से है, जहां मुआरी कोयला खदान में देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई, जबकि 8 लोग जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए परासिया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं गंभीर घायलों को छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है। कार में सवार सभी लोग नागपुर जा रहे थे। नागपुर छिंदवाड़ा से बहुत दूर है नहीं। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और टीआई ने घटनास्थल और घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने बताया कि कार में सवार सभी लोग दुल्हन की विदाई के बाद उसे लेने जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। अच्छा देखिए, एक बारातियों से भरा वाहन पलट गया, उसमें दूल्हा दुल्हन थे। अब ये जो दूसरी खबर है, यहां पर ये लोग भी दुल्हन को लेने जा रहे थे, ये वाहन पलट गया। अब आप शुभ कार्य में जा रहे हो और ऐसी दुर्घटना हो जाए तो परिवार पर क्या बीतती है आप समझ सकते हैं। एक पल में खुशी जो है वो काफूर हो जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाना इलाके में पुलिस की रेड के बाद गायब हुए रुपयों से भरे 6 बैगों को पुलिस ने बैरागढ़ से बरामद कर लिया है। जोन 1 की डीएसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 9 मई को अशोका गार्डन पुलिस ने पंतनगर में दबिश देकर 31,58,000 रिकवर की थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए थे। खत्री फैमिली की ओर से कुछ पैसा बैग में भरकर वहां से मूव किया गया। सीसीटीवी फुटेज को डेवलप किया गया, साथ ही फैमिली से पूछताछ हुई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 41 लाख रुपए बैरागढ़ के गुलाब नाम के शख्स के घर से बरामद किए। ध्यान दीजिएगा, ये खबर आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 के जरिए उठाई गई थी। आपको याद होगा, हमने 31 लाख पे सवाल किया था कि 31 लाख है या 51 लाख है, ये तो पुलिस ही बताएगी। क्योंकि जो जांच करने जा रही है वो बैग ही कहीं और रखा रही है,
उसके बाद भोपाल पुलिस एक्टिव हुई और प्रियंका शुक्ला को यह जिम्मेदारी दी। प्रियंका शुक्ला ने बड़ी ईमानदारी से काम किया और 31 लाख 41 लाख हो गए। ये आपके अपने चैनल ने आवाज उठाई थी। डीएसपी ने बताया कि मामले में गंभीर लापरवाही पाई गई। कोई भी गार्ड वहां पर तैनात नहीं किया गया था जहां पर पैसा रखा गया था, जिससे उन्हें 1 से 1.5 घंटा मिल गया और उन्होंने 6 बैग वहां से मूव कर दिया। जांच के बाद पुलिस ने 40 से 41 लाख रुपए की रिकवरी की, जिसके बाद से रिकवर की गई रकम 71 लाख से ज्यादा पहुंच गई। भाई साहब समझिए, इस केस में पुलिस हवाला के एंगल से भी जांच कर रही है। अरे पुलिस, आप हवाला के एंगल से जांच तो कर रहे हैं, लेकिन ये 31 लाख से 71 लाख कैसे हो गया और ये छिपाया क्यों जा रहा था? यही इसीलिए आवाज उठानी जरूरी पड़ती है। आवाज उठाना ही चाहिए। देखिए, एक तरफ जहां पर पुलिस वालों ने यह काम किया, दूसरी तरफ दूसरे पुलिस वाले ने अच्छा भी काम किया। यानी प्रियंका शुक्ला ने ईमानदारी से काम किया और दूध का दूध और पानी का पानी किया। कैलाश खत्री निवास करते हैं, जिनके घर पे अशोका गार्डन के स्टाफ के द्वारा दबिश दी गई थी और जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उनको एनालाइज किया, जिसमें यह समझ में आया कि खत्री फैमिली के द्वारा कुछ 5 से 6 बैग्स वहां से घर से मूव किए गए हैं। फाइनली बैरागढ़ में गुलाब मेघानी रहते हैं, ओल्ड बैरागढ़ में, उनके घर से फाइनली उस अमाउंट की जब्ती हुई है, जिसमें 40 लाख रुपए की जब्ती हुई है फाइनली। जबलपुर में क्या हो रहा है ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। जिस रजा कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट हुआ था, याद है ना आपको? रजा कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट याद है ना? 2 मजदूरों की मौत हुई थी, हमने सवाल उठाया था। उसी कबाड़ गोदाम में 2 और जिंदा सैन्य बम मिले हैं। ये भाई कहां से आ रहे हैं? जो बम मिले हैं उन्हें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने सेना के लिए बनाया था। जबलपुर पुलिस ने इन जिंदा बमों को सुरक्षित डिस्पोजल के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के सुपुर्द कर दिया। मामले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से कबाड़ खरीदने वाले ठेकेदार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कबाड़ गोदाम का संचालक शमीम कबाड़ी अब तक फरार है, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इधर घटनास्थल से बरामद हुए शवों में एक मृतक की शिनाख्त डीएनए जांच कर ली गई, जबकि दूसरे शव का डीएनए मैच नहीं हो पाया है। पुलिस अधिकारी जल्द ही दूसरे शव की शिनाख्त की बात कर रहे हैं। प्रदेश के 8 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी यह है कि भारी बारिश हो सकती है। बारिश तो होगी ही, लेकिन ओले भी गिरेंगे और इसीलिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए, मैं उस जिला बता रहा हूं। अगर भोपाल के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं, बुरहानपुर के हैं, खंडवा के हैं, अलीराजपुर के हैं, नर्मदापुरम के हैं, बैतूल के हैं और हरदा के हैं, तो आपके इलाके में बारिश होगी और ओले भी गिरेंगे, तो बहुत घबराइएगा नहीं, सेफ और सुरक्षित रहिएगा।